मुस्लिम नामरख योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला कथित तौर पर भारतीय गौ सेवा परिषद का अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी निकला है। यूपी पुलिस इस मामले को लेकर खुलासा कर चुकी है, जिसके बाद से सभी अब चौंक गए हैं और इसका मकसद बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति को वीवीआईपी सुरक्षा चाहिए थी। इस युवक ने अपने ट्विटर आईडी पर इसकी जानकारी दी थी और लिखा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर के साथ साथ यूपी एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन इस पर अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन यूपी पुलिस ने जब इसको लेकर एफआईआर दर्ज करते ही मामले की छानबीन शुरू की तो पता चला कि ये युवक खुद ही फर्जी तरीके से सुरक्षा पाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहा था। साफ है कि योगी आदित्यनाथ के पुलिस से ये युवक बच नहीं पाता। खुलासा होते ही लोग चौंक गए और एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत ने जबरदस्त हमला बोला और कहा कि ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की नफरत के परिणाम स्वरूप आई है। इधर बीजेपी कह रही है कि कोई भी हो अगर गलत करता है तो पकड़ा जाएगा जरूर। सुनिए आखिर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा। राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं। शारिक और जुबैर तो वास्तव में तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के दो लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपी एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को। तो इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं। और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है। ये खलिहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, इससे किसका फायदा होता है। और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ लिया। इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको, क्योंकि ये यूपी है। खैर, जब पता चला था कि बम की धमकी आई है तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो ये है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, तहार सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। बता दें कि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कोई नई नहीं है। सालों से इस पर राजनीतिक दल अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपनी रोटियां सेकते रहे हैं। और अब इस मामले ने एक बार फिर से तूल दे दिया है। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।